गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बेटा टॉपिक हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वैल्यूएशन शेयर्स। तो वैल्यूएशन शेयर होता क्या है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है हमें मूल्यांकन करने की अंशों की, वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। हम इस टॉपिक को डिस्कस ना करके आगे बढ़ते हैं कि आज हमें पढ़ना है शेयर प्राइस। हम वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बात वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, अंशों के मूल्यांकन की। तो जब हम अंशों के मूल्यांकन की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी प्राइस हमें वैल्यूएट करनी है, हमें क्यों, मतलब हम वैल्यूएशन कर रहे हैं तो वैल्यूएशन में कितनी प्रकार की प्राइस आ रही है, हमें उन प्राइस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि अंशों का मूल्यांकन कौन कौन सी प्राइस पे हो रहा है। अब वो प्राइस अंशों का जो मूल्यांकन करेंगे वो डिपेंड करेगी आपके ऑब्जेक्टिव है, आपका उद्देश्य क्या है, उसके हिसाब से आपकी प्राइस वैल्यूएशन जो होगी वो अलग अलग बिखरती जाएगी। यहाँ पर हम 4 तरीके से आपकी प्राइस को यहाँ पर बताएंगे कि वैल्यूएशन के पर्पस में आप अंशों को मूल्यांकन इन 4 प्राइस में करते हैं। पहला फेस वैल्यू, हिंदी बोलते हैं अंकित मूल्य। दूसरी मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य। तीसरी कॉस्ट, क्रॉस प्राइस, लागत मूल्य। और आखिरी इंट्रिंसिक वैल्यू, आंतरिक मूल्य। तो बेसिकली हमारे पास में 4 वैल्यूएशन प्राइस हैं। फर्स्ट फेस वैल्यू, सेकंड मार्केट वैल्यू, थर्ड कॉस्ट वैल्यू एंड फोर्थ इज इंट्रिंसिक वैल्यू। वन बाय वन हम करके चारों प्राइस को यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या मेंशन किया हुआ है हमने? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या बोला हम लोग? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपने कंपनी के, जब आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया था तो रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त आपने कंपनी के पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, पार्षद सीमा नियम के अंदर आप बताते हैं कि कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी है, अथोराइज कैपिटल, और उस अथोराइज कैपिटल को आपने कितने भागों में विभक्त किया हुआ है और प्रत्येक भाग की जो कीमत है, क्योंकि जो आप भाग विभक्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं? शेयर। ऑथोराइज कैपिटल इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल, और आप उसे जितने भागों में विभक्त करते हैं तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? शेयर। और प्रत्येक भाग की जो कीमत आती है उससे बोलते हैं अंकित मूल्य। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने जो प्राइस मेंशन कर रखी है वो प्राइस क्या कहलाते हैं? अंकित मूल्य। कि कंपनी का, जब हमने कंपनी को स्टार्ट किया था, कंपनी का आरंभ किया था, उस समय कंपनी की जो अंशों की कीमत थी उसे बोलेंगे अंकित मूल्य। ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उससे बोलते हैं क्या है हमारा दूसरा कांसेप्ट? बाजार मूल्य। सिंपल सा कांसेप्ट है कि कंपनी के शेयर्स का क्रय विक्रय स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जिस प्राइस पे किया जाता है उसे बोलते हैं कंपनी का बाजार मूल्य। और कंपनी का बाजार मूल्य कैलकुलेट होता है कंपनी की वर्तमान स्थितियों पर। कंपनी की वर्तमान स्थितियों में क्या क्या चलेगी? कंपनी की रेपुटेशन क्या है, कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या है, कंपनी ने लास्ट ईयर में डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है, और कंपनी का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स क्या है, कंपनी जो इन्वेस्टमेंट्स कर रही है उनके रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कंपनी की एसेट्स कितनी हैं,
कंपनी की लायबिलिटी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको इवेल्युएट करके आप लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। और वो मार्केट प्राइस किस लिए यूज में आती है, जब आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप अपने अंशों का क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, तब जो वैल्यू आती है, जो प्राइस होती है, उसे क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू। स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब ये होता है अंशधारियों को, या फिर एक सिंपल पर्सन की बात कर लेते हैं कि आपको जिस मूल्य पर अंश प्राप्त हुए हैं वो कहलाता है लागत मूल्य। सपोज करिए आपने ही किसी कंपनी के अंश खरीदे हैं, तो आपको फाइनली जिस प्राइस पर अंश मिले हैं वो क्या कहलाएंगे, लागत मूल्य। क्यों, देखिए कॉस्ट प्राइस के अंदर दो प्राइस शामिल होती है, पहली होती है मार्केट प्राइस। कॉमन सेंस कंपनी का शेयर खरीदोगे तो उसकी मार्केट प्राइस पे जो शेयर चल रहे हैं वो तो शेयर्स की प्राइस कहलाएगी, प्लस आप उन शेयर्स को खरीदने के लिए जो भी ब्रोकरेज पे करते हैं, दलाली पे करते हैं, फॉर्म फीस पे करते हैं, कमीशन पे करते हैं, जो भी एक्सपायर्ड आप पे करते हैं, वो भी आपके उस शेयर्स की प्राइस में जुड़ जाती हैं, और वो शेयर्स कहलाती हैं कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य ऑफ शेयर्स। मींस आपको जिस मूल्य पर अंश प्राप्त हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके लागत मूल्य। ठीक है, यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आना है वो आ रहा है इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ शेयर्स। जब हमने आपसे बात की थी अमलगमीशन, होल्डिंग कंपनीज और गुडविल, हमने जब इन चैप्टर्स में आपसे बात की थी तो हमने आपको स्पेशली इन द केस ऑफ अमलगमीशन हमने बात किया था इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर, हमने आपको उस चैप्टर में भी निकालना सिखाया था। इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर मींस आंतरिक मूल्य, कि कंपनी के अंदर अंशधारियों के लिए अंशों की जो मूल्य है, अंशों का जो प्राइस है वो क्या है, क्या कंपनी के अंदर, इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर। सिंपल सा कि कंपनी की नेट असेट्स, कंपनी की नेट असेट्स में से कंपनी की आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमने बाहर वालों से निकाल दिया, ऐसे कंपनी की पूंजी के आधार पर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर बहुत अच्छी लगेगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स कंपनी के अंदर की असेट्स और इक्विटीज जो अवेलेबल है उसके आधार पर ही कैलकुलेट होते हैं। इसके अंदर बाहर वालों को कोई रोल नहीं होता है। तो कंपनी की आंतरिक संपत्तियों के आधार पर अंशों का जो मूल्य निर्धारित किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, वो क्या कहलाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, कंपनी का आंतरिक मूल्य। तो हम यहाँ पे जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की बात करेंगे तो हम इन चार प्राइस की बात करते हैं, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, तो दिस इज अ 4 टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर प्राइस। इसमें कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।